हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल एलके मैथ एकेडमी पर। आज हम लोग लेके आए हैं प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 13। इससे पहले प्रश्नावली 9.1 का 19 नंबर नमन का 1 से लेके 12 तक का सवाल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं 13 नंबर सवाल। आइए हम लोग पढ़ दे सवाल नंबर 13। क्या बोल रहा है कि समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल हम पढ़ ले, समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस लगा है। तो मान लीजिए क्या है, आपका समुद्री तल है, समुद्र की तल है, यहाँ से एक 75 मीटर क्या है लाइट हाउस है। ऐसे एक क्या है 75 मीटर लाइट हाउस, क्या है 75 मीटर का लाइट हाउस, क्या है लाइट हाउस। बोल रहे क्या लाइट हाउस लाइट हाउस है। बोला कि समुद्र तल से, यह समुद्र के तल है, मान लीजिए समुद्र के तल है, 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, इसके शिखर से, तो तल ये हो गया, शिखर ये हो गया लाइट हाउस का, शिखर से देखने पर, यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज, दो ठो समुद्र की जहाज है। कितना ये समुद्र है, समुद्र में कितना, दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 है। एक का कितना डिग्री बनता है, एक का बन रहा है अवनमन कोण कितना डिग्री, एक का अवनमन कोण आपका बन रहा है कितना डिग्री 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। तो उन अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, तो यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब यहाँ से देखने पर, यहाँ से जब देखा जाता है ना, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आँख है, यहाँ पे से देखने पर, यहाँ से जब देखा जाता है लाइट हाउस के 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से, तो एक समुद्री जहाज यहाँ पे है, तो समुद्री जहाज यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके आँख का अवनमन कोण कितना 30 डिग्री बनता है। तो 30 डिग्री बनता है तो यहाँ कितना बन गया 30 डिग्री और 45 डिग्री। और दूसरे लाइट हाउस का कितना बनता है, दूसरे जहाज का बनता है कितना डिग्री 45 डिग्री। कितना डिग्री बनता है 45 डिग्री। लाइट हाउस के एक ही ओर बनता है, मतलब दोनों जहाज क्या है एक ही ओर, एक जहाज यहाँ पर है, यहाँ पे कितना डिग्री बनता है 45 डिग्री। एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे थे, एक जहाज दूसरे जहाज के क्या हो गया आगे पीछे, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी थी, एक जहाज यहाँ है यहाँ, तो बोलता है इसके दोनों जहाज के बीच का दूरी है, उसको निकालने के लिए एक बार और समझ लेता हूँ। बोल रहा है कि समुद्र के तल से, समुद्र के तल है, समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, ये 75 मीटर का ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस के ऊपर से शिखर से देखने पर एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री, तो यहाँ पे अवनमन कोण बना दे 30 डिग्री, और एक का बनता है 60 डिग्री, और एक जहाज दूसरे के पीछे, एक जहाज दूसरे के आगे पीछे है। तो बोलता है दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो बोलता है दोनों, ये एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, तो जो दोनों जहाज के बोलता है कि बीच की दूरी कितना होगा। आइए हम लोग निकालते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको ए बी, इसको सी, और इसको हम क्या मान लिए डी। तो बोलता है क्या ए सी डी के बीच की दूरी निकालने के लिए, क्या सी डी के बीच की दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है। आइए हम लोग निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हाँ निकाल लेते हैं। आइए समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि ए बी एक लाइट हाउस है, माना कि ए बी एक लाइट हाउस है ना, और समुद्र में सी और डी बिंदु पर क्या है जहाज है, क्या है जहाज है, लिख दिए सी और डी बिंदु पर एक जहाज है। तब दोनों जहाज के बीच की दूरी, ये सी डी के बीच की दूरी निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री tan 30 डिग्री। क्यों लिए tan cos क्यों लिए, क्योंकि हमको निकालना क्या है, इसका दूरी थीटा के सामने हो जाए लंब और आधार, तो लंब आधार किस में है, इसके भैया पता है ना, थीटा के सामने लंब और ये क्या आधार, लंब आधार किस में tan, इसीलिए हम टेन, तो tan कितना 30 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना आपका ए बी बटे आधार, आधार कितना आपका BC, क्या ले लेंगे BC,
तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ए बी का मान कितना आपका ए बी 75 बटा बी सी पता है नहीं आता बी सी, या 1 और बी सी का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC√3 और 75 गुना करेंगे तो 75√3 मीटर, तो 75√3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हम BC निकल गया, यदि BD निकल जाएगा तो पूरे की लंबाई में से BD घटा लेंगे तो CD निकल जाएगा, आपका जहाज के बीच की दूरी निकल जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ABD में tan 45 डिग्री, 45 क्योंकि थीटा के सामने हो जाएगा लंबा धार किस में 10 में, तो थीटा लंब कितना है ए बी बटे आधार कितना है BD, तो BD तो tan 45 का मान कितना होता है 1। ए बी का मान कितना आपका ए बी का मान 75 है तो 75 बटा BD पता नहीं तो BD बटा मुझे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और BD गुना करेंगे तो BD, इसीलिए 1 और 75 गुना करेंगे क्या हो गया 75 मीटर। कहने का मतलब BD आपका कितना निकल गया 75 और BC कितना निकल गया 75√3। तो हमको क्या निकालना है CD, तो CD बराबर क्या हो जाएगा CD बराबर पूरे की लंबाई में से BC में से क्या करेंगे BC में से BD घटा लेंगे, तो BC में से यदि BD घटा लेंगे तो CD निकल जाएगा बीच की दूरी, तो BC कितना है आपका BC कितना है 75√3 मीटर, घटे BD कितना है BD 75, तो 75 इसमें भी है 75 कॉमन ले लेंगे तो कितना √3 - 1 मीटर। कहने का मतलब CD की लंबाई कितना हो गया 75 × √3 - 1 मीटर। तो जहाँ दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना हो गया, दोनों जहाज के बीच का दूरी कितना हो गया 75 × √3 - 1 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। सवाल नंबर 14 क्या बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि एक लड़की है 1.5 मीटर का, आइए हम लोग बनाते हैं। तो एक लड़की सवाल को पढ़ ले लेकिन कुछ समझ में नहीं आते, फिर भी आइए हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि एक लड़की है कहाँ, तो लड़की कहाँ खड़ा रहता है जमीन पे, ये क्या है जमीन, तो यहाँ पे एक लड़की है ऐसी खड़ी, एक लड़की है, लड़की की लंबाई कितना है 1.2 मीटर, कितना मीटर 1.2 मीटर, ठीक है। एक ये जमीन है, जमीन पे 1.2 मीटर की एक लड़की है, ये क्या आपका लड़की, ये क्या है लड़की 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की है। बोल रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते हैं। मतलब ये क्या है जमीन है ना, जमीन से बोल रहा है कि कितना 88 पॉइंट पूरे की लंबाई कितना है 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। इसे गुब्बारा को उड़ते हुए क्या कर रही है लड़की देख रही है, ठीक है। कहते 88.2 मीटर पे एक गुब्बारा, मतलब ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते, तो गुब्बारा को देखते किसी भी ना लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। मतलब जो लड़की का आंख यहाँ पर था ना, तो यहाँ से आंख के कितना डिग्री बनता है उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री ना। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कुछ समय के बाद जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आ जाता है ना, यहाँ पे आ जाता है गुब्बारा, तब उसके आंख में कितना डिग्री कोण बन जाता है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। तो बोलता है कि लड़की कितना दूरी चल कर गया ना। ऐसा सवाल समझ में नहीं आया ना, आइए पुनः एक बार हम लोग समझ लेते हैं। बोल रहा है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, 1.2 मीटर लंबी क्या है लड़की है, लड़की की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते, मतलब 88 मीटर कितना, ये जो ऊंचाई है कितना है इसका पूरे ऊंचाई कितना 88.2 मीटर, पूरे की लंबाई कितना 88.2 मीटर ऊंचे उड़ रहे गुब्बारे को देखते हैं। उस समय उसके आंख पर कितना डिग्री कोण बनता है 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। कुछ समय के बाद यहाँ से उड़कर गुब्बारा यहाँ पे आ गया, तब उसके आंख पर कितना डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री का। तो बोलता है कि ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक
कितना दूरी चलकर गया। तो आइए हम लोग निकालते हैं, जब 88 है तो पूरे की लंबाई यहाँ से कितना हो गया 88.2 मीटर। कितना 88.2 मीटर। तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच मान लीजिए। जब 1.2 है ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, हुआ कि नहीं। तो पूरे की लंबाई कितना है यहाँ से यहाँ तक, पूरे की लंबाई कितना 1.2। पूरे की लंबाई कितना 88.2 मीटर पूरे की, यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन तक 88। तो लड़की की ऊंचाई 1.5 है, तो इसके आँख पे निकाला है ना। तो क्या करेंगे 88.2 में से हम 1.2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 1 गया तो 7, 8 का 87 मीटर। कितना 87 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा आपका 87 मीटर। कितना हो जाएगा 87 मीटर। तो हमको निकालना क्या है कि मतलब ई ए, तो ई ए बराबर क्या जी एच, मतलब ये दूरी ना चल कर गया, मतलब बोलता है कितना दूरी चल कर गया, तो मतलब जी एच की लंबाई निकालना। जी एच की लंबाई निकल गया तो बस कितना दूरी चल कर गया निकल जाएगा आपको। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज, माना कि डी सी एक लड़की है, ई बिंदु पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कुछ समय के बाद कहाँ चल जाता है ए पर चल जाता है। तो वहीं ई से जब ए पर चल के गया तो वहीं दूरी निकालना है, मतलब ई ए बराबर जी एच ना। तो आइए हम लोग निकालते हैं। समकोण त्रिभुज डी ई जी में, समकोण त्रिभुज डी ई जी में tan पूरे कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री ना। तो tan 60 डिग्री, तो tan थीटा और लंब बटा आधार, लंब कितना आपका ई जी बटा आधार कितना है डी जी। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3, कितना √3 ई और जी कितना है 87 बटा डी जी पता नहीं, बटा हम 1 √3 और डी जी गुना करेंगे तो कितना √3 डी जी, 1 और 87 का 87, इसीलिए डी जी बराबर 87 बटा कितना √3 मीटर। तो डी जी कितना निकल गया आपका, डी और जी कितना 87 बटा √3 मीटर। तो यदि हमको देखिए यहाँ पे कि पूरे की लंबाई निकाल के इतना घटा लेंगे तो हमको जी एच निकल जाएगा, अर्थात जी एच निकालना है कितना दूर चल कर गया। अब समकोण त्रिभुज ए डी एच में, अब समकोण त्रिभुज ए डी एच में कहाँ गए हम लोग, ए डी एच में tan कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan थीटा और क्या था लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने बुझा लंब कितना है ए एच, लंब ए एच बटे आधार कितना है आपका डी एच। तो tan 45 का 30 डिग्री का मान 1/√3, ए एच कितना है 87, आप देखिए ना ए एच कितना है 87, यही निकाला ए एच कितना 87 बटा डी एच पता नहीं, यही निकालना है डी एच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसीलिए 1 और डी एच का गुना करेंगे तो डी एच, √3 और 87 गुना करेंगे तो क्या 87√3 मीटर। तो क्या निकल गया यहाँ आप देखिए कि हमको डी एच कितना निकल गया 87√3 मीटर, और डी जी कितना निकला है आपका डी जी निकला है 87√3 मीटर। तो पूरे की लंबाई में से क्या करेंगे डी जी निकाल लेंगे, घटा लेंगे, तो इसीलिए जी एच बराबर डी जी सॉरी पूरे की लंबाई अति हमको निकालना क्या है जी एच, तो डी एच घटे डी जी। तो डी एच कितना है डी एच कितना है आपका डी 87√3 घटे डी जी कितना है डी जी
डी जी है आपका 87/√3, 87/√3। इसके बटा हम को एक और √3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना √3, एक में √3 में भाग देंगे 1 से तो √3 और √3 गुना करेंगे तो 3, तो 3 से गुना करेंगे 7 से 7 या 21, 3 तो 3 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 8 24 25 26, कितना 261, कितना हो जाएगा 261। क्या किए कि √3 में हम जब 1 से भाग देते तो √3 और √3 गुना करेंगे 3, 3 को हम 87 से गुना किए तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 8 24 25 26 घटे √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 और 87 का तो 87, कितना हो जाएगा 87। तो क्या करेंगे घटाएंगे, 11 में से 7 गया तो कितना 4, 11 में से 7 गया तो 4, ये बच गया कितना 5, 15, 15 से 8 गया तो 15, 15 में से 8 गया तो 7, 15 से 8 गया तो 7, ये कितना बचेगा 1, 74/√3, 74/1, अब यहाँ पे देखिए बटा में कितना √3, जब ये √3 आ जाए तो ऊपर में √3 से और नीचे में √3 से क्या कर देंगे गुना, मतलब हर परिमीकरण 174 √3 गुना करेंगे तो क्या होगा 174 बटा कितना √3, 3 का 3। चलिए इसको क्या करेंगे आप काटेंगे तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 2 3 8 24, कितना हो गया आपका 58/√3। कोने के मीटर क्या निकला GH, क्या निकला GH, तो GH यही निकला, GH के कितना दूरी चल कर गया, तो इसीलिए मतलब गुब्बारा की दूरी कितना 58/3 मीटर क्या हुआ चल कर गया। बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, एक राजमार्ग है जो मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, कितना डिग्री 60 डिग्री। तो इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार को लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक राजमार्ग है, तो राजमार्ग कहाँ रहता है जमीन पर, तो एक ऐसा राजमार्ग है ना। बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग मीनार के पात तक जाता है, मतलब एक मीनार है, ऐसा एक मीनार है जो ये जो राजमार्ग है ना, राजमार्ग मतलब रास्ता, राजमार्ग मतलब क्या एक रास्ता है जो मीनार के पाद तक जाता है। तो ये मीनार के पाद तक चल गया ना, जाता है मीनार के शिखर पर। यहाँ मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है, यहाँ पे क्या है एक आदमी, मान लीजिए आदमी के यहाँ पे आंख है, कार का अवनमन कोण 30 डिग्री कोण पर देखता है, मतलब एक कार है यहाँ पे, इस कार को अवनमन कोण कितना डिग्री पे देखता है 30 डिग्री पे, कितना डिग्री पे देखता है ऐसे कितना डिग्री पे 30 डिग्री पे देखता है। तो अवनमन कोण बराबर क्या उन्नयन कोण ना। तो यहाँ पे एक आदमी है मीनार पे और यहाँ कितना डिग्री कार पे देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब ये एक समान चाल से कार जो है मीनार के पाद की ओर समान चाल से जा रहा है। 6 सेकंड के बाद, मान लीजिए 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पे आ गया, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मतलब 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है 60 डिग्री, कितना डिग्री 6 सेकंड के बाद, 6s का मतलब 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगता है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगेगा, मतलब क्या ये निकालना है ना। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी सी डी। हमको बोल क्या रहा है कि एक बार पुनः समझ लेते हैं हम सवाल को। बोल रहे कि एक राजमार्ग है जो मीनार की पाद तक जाता है, तो ये आपका मीनार है, ये क्या आपका एक मीनार है, क्या है मीनार का है, और एक सीधा राजमार्ग मीनार की ओर जाता है और एक आदमी मीनार पर खड़ा होके देखता है तो उसके आंख पे एक कार का अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। और 6 सेकंड के बाद ये जो कार है ना, ये कार 6 सेकंड के बाद बोल रहा है यहाँ पे आ गया, कार यहाँ पे आ गया, 6 सेकंड के बाद कार सी बिंदु पे आ गया, तब उसके आंख पे कितना डिग्री कोण बन गया 60 डिग्री का, कितना डिग्री कोण बन गया 60 डिग्री का। तो बोल रहे थे इस बिंदु से पाद तक जाने में कितना समय लगा, बस यही आपको क्या करना है निकालना है। आइए हम लोग निकालते हैं। तो माना कि ए बी क्या है मीनार है, ए बी क्या है मीनार है, और अति डी बिंदु पर क्या है कार है, क्या है कार है जो
चलकर सी पर पहुंच गया, सी पर पहुंचता है, पहुंच गया। अब बोल रहे कि सी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब इसके बीच का आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका दूरी, ये राजमार्ग है, राजमार्ग ना, तो हम क्या करेंगे दूरी, तो दूरी निकाल के तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो हमको क्या निकालना है, चाल। तो पूरे की दूरी निकाल के जब इसका दूरी निकल जाएगा तो इसका पहले सबसे पहले हमको चाल निकालना है, तो चाल निकालने के लिए दूरी निकालना पड़ेगा। ताकि हम लोग निकालते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, मतलब बी डी का दूरी निकालते हैं। डी में क्या निकालना है, ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो tan थीटा का लंब बटे आधार, लंब कितना आपका ए बी बटे आधार, आधार कितना आपका बी डी। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी पता नहीं, बी डी भी आपका पता नहीं है, या एक और बी डी गुना करेंगे तो बी डी, इसीलिए बी डी √3 और ए बी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √3 ए बी। तो बी डी का दूरी कितना हो गया, बी डी का दूरी कितना हो गया, √3 ए बी। इसको मान लेते पहला अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। tan कितना, क्योंकि इसका भी दूरी निकाले, तो tan 60 डिग्री, तो tan थीटा का लंब बटे आधार, तो लंब कितना आपका ए बी बटे आधार, आधार कितना है बी सी। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ए बी पता नहीं, बी सी भी क्या आपको पता नहीं है, तो बटा 1, तो √3 और बी सी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बी सी। एक और ए बी गुना करेंगे तो ए बी ना, इसीलिए बी सी बराबर ए बी बटा कितना, √3। तो यहाँ पे देखिए बी डी निकल गया, बी सी निकल गया ना, तो हमको निकालना है किसका दूरी, बी सी का, बी सी का। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, पूरे की दूरी में से बी डी में से क्या करेंगे हम, बी डी में से डी सी को घटा लेंगे, तो डी सी नहीं निकला अभी ना, डी सी पहले निकाल लेते हैं, किसको निकाल लेते हैं, डी सी। तो डी सी का दूरी निकालना है, किसका, डी सी। तो पूरे की दूरी में से पूरा दूरी कितना है, पूरा की दूरी कितना, बी डी घटे बी सी। तो बी डी कितना आपका, बी डी √3 ए बी घटे बी सी कितना आपका, ए बी बटा √3, बी सी कितना है, ए बी बटा √3 बटा हम कुछ एक और √3 का लघुत्तम लेंगे तो √3, एक में भाग दे √3 से, तो √3 और √3 गुना करते 3, तो 3 ए बी घटे √3 में √3 से भाग देंगे एक और ए बी गुना करेंगे तो ए बी, तो 3 ए बी में से एगो ए बी गया तो कितना बच गया आपका, 2 ए बी बटा √3। तो डी सी की दूरी कितना हो गया, डी सी का दूरी 2 ए बी बटा √3, और इसको 6 सेकंड लगता है, तो दूरी कितना हो गया, 2 ए बी बटा √3, और समय है कितना, 6 सेकंड। समय कितना है आपका, 6 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है आपका, दूरी 2 ए बी बटा √3 बटा समय 6 सेकंड। अब इसके बटा हम कुने तो 1, इसके बटा हम कुने तो 1, तो 2 ए बी बटा √3 पलटाएंगे तो एक जगह ऊपर बटा में 6, तो 2 तिया 6, कटने वाला नहीं है, कितना हो जाएगा, ए बी और 1 का गुना करें, ए बी बटा 3 और √3 गुना करें 3√3। तो चाल कितना हो गया, ए बी बटा 3√3 मीटर प्रति सेकेंड ना। तो दूरी कितना हो गया, चाल कितना, ए बी बटा 3√मीटर प्रति सेकेंड, किसका, इस चाल से चल रहा है। अब हमको इस बीच का दूरी निकालना है ना, इस बीच का बी सी का क्या निकालना है, समय। तो बी सी का समय निकालना है, बी सी का समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, चाल तो निकाल लिए हम लोग। अब क्या समय निकालना है, किसके बीच का, बी सी के बीच का। तो बी सी के बीच का जो समय निकाला, तो दूरी, बी सी का दूरी कितना है, बी सी का दूरी बटा बी सी में लगे चले
कोने का मतलब, तो दूरी कितना आपका BC का दूरी AB बटा √3, AB बटा √3। और चाल किस चाल से चल रहा है गाड़ी, कार किस चाल से चल रहा है, AB बटा 3 √3 की चाल से। तो AB बटा 3 √3, तो मेन बटा मेरा ये है, तो AB बटा √3 पलटाएंगे तो 3 √3 जाएगा ऊपर, 3 √3 जाएगा ऊपर, बटा में कितना AB कैंसिल, √3 कैंसिल, क्या बचेगा 3, अर्थात 3 सेकेंड। समय कितना लगा 3 सेकेंड। कहने का मतलब BC को मीनार तक पहुंचने में, कितना समय लगा 3 सेकेंड। ये आपका क्या हो गया आंसर। हाँ। सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, 6 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार का शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। बोल रहा है क्या कि एक मीनार है ना, मीनार के आधार से एक सरल रेखा है, तो एक मान लीजिए क्या मीनार है, तो मीनार कहाँ रहता है जमीन पर, एक ऐसे मीनार है, चलिए हम एक मीनार बना लेते हैं। मीनार कहाँ रहेगा जमीन पे, तो ये जमीन है, ये क्या आपका जमीन है ना, एक जमीन है, जमीन पे क्या है आपका मीनार है, ऐसा लगा खड़ा है, ठीक है। कहते मीनार के आधार से, ये जो मीनार का आधार है ना, थोड़ा सीधा कर लीजिए, हाँ, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, मतलब दो बिंदु, एक है 4 मीटर की दूरी पर और एक बिंदु है कितना, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर की दूरी पर, दो बिंदु है कि सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, से मीनार का शिखर के उन्नयन कोण, इसका जो उन्नयन कोण बनता है ना, उन्नयन कोण पूरा कोण है, मतलब यदि हम इसको थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि बोले एक दूसरे के क्या है पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ये जो मीनार है ना, तो इसको सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई कितना होता है 6 मीटर। इसको ABCD पुनः एक बार हम समझ लेते हैं। बोल रहा है कि एक मीनार है, तो मीनार एक बना लिए, मीनार कहाँ जमीन पर आता है, और मीनार के आधार से एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा खींचिए, सरल रेखा पर दो बिंदु है, एक 4 मीटर की दूरी पे है यहाँ पे, और एक 9 मीटर की दूरी पे है ना, और इसका जो उन्नयन कोण है बिंदु से उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है, तो इसको हम थीटा मान लेते क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या इसको थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो माना कि AB मीनार है, क्या मीनार है, तो आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर कितना 6 मीटर, सिद्ध करना है AB बराबर 6। समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा, तो tan थीटा और क्या था लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने भुजा लंब कितना AB बटा आधार कितना आपका BC, तो tan थीटा बराबर AB पता नहीं, AB निकालना ही है, और BC का मान कितना आपका 9, तो 9 इसको मान लेंगे हम पहला। अब पुनः समकोण त्रिभुज किसमें ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। अब देखिए यहाँ पे थीटा दिया 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा और क्या होता है कॉट इंटू 90 माइनस थीटा tan थीटा, तब ना हमको tan क्या हो जाएगा बराबर, तो हम क्या करेंगे कॉट में लेंगे, किस में लेंगे कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा और क्या था आधार बटे कॉर्न, तो आधार कितना है BD, तो BD बटे कॉर्न कितना आपका AB, तो AB। अब यहाँ पे देखिए, तो कॉट इंटू 90 माइनस थीटा और क्या था tan थीटा, तो tan थीटा बराबर BD कितना है BD 4 है, तो 4 बटा AB पता नहीं, इसको मान लेंगे दूसरा। अब यहाँ देखिए tan थीटा और AB बटा 9, tan थीटा बराबर AB बटा
4/AB, मतलब दोनों टेन थीटा क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो समीकरण पहला तथा दूसरा से टेन थीटा 9 टेन थीटा 4/AB, मतलब दोनों टेन बराबर है तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। इसीलिए AB/9 बराबर 4 कितना AB। तो AB का क्रॉस मल्टीप्लाई, AB गुना करेंगे तो AB² बराबर 9 चौके 36, 9 चौके 36, इसीलिए AB बराबर स्क्वायर है तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा, रूट अंदर 36, 36 का वर्ग 6, तो AB बराबर कितना हो गया, 6। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रूव्ड क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 6 मीटर। तो कैसा लगा यह वीडियो? यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अब हम लेके आएंगे ट्रायंगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव, कैसे हम सेकेंडों में बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है इसका प्लेलिस्ट हम अलग से बना देंगे, तो उसको जरूर देखिएगा आप।